वेलकम टू क्लास 4th स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 है, वर्ण विचार। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसे हम रीड करते हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे मुख से किसी न किसी तरह की ध्वनियाँ निकलती ही हैं। ध्वनियाँ किससे बनी होती हैं? वर्णों के मेल से। जो ध्वनियाँ होती हैं वो छोटे छोटे वर्णों के मेल से बनती हैं और वर्णों के मेल से ही शब्द भी बनते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए हैं और दोनों में एक वाक्य है, माला फल खरीद रही है। ये पूरा एक वाक्य है और दूसरे चित्र में बच्चे नाच रहे हैं। तो बच्चों, माला फल खरीद रही है, इस वाक्य में कई ध्वनियाँ हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं इस वाक्य में। माला, तो माँ में बड़े आ की ध्वनि है, ला और बड़ा आ। तो ये इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। कितनी है? 4। माँ प्लस बड़ा आ प्लस ला और प्लस बड़ा आ, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। फिर फल, तो फा प्लस छोटा आ, फा में छोटा आ की ध्वनि है और ला में भी छोटा आ की ध्वनि है। तो इसमें भी हमारी कितनी ध्वनि हो गई? 4 ध्वनियाँ हो गई। फिर खरीद, ख प्लस छोटा आ की ध्वनि है खा में, फिर रा में बड़ी की है, दा में भी छोटा आ की। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 6 ध्वनियाँ हुई। खरीद रही, रा प्लस छोटा प्लस हा प्लस बड़ी, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। और हा प्लस ए, तो इसमें 2 ध्वनियाँ हुई। तो देखा स्टूडेंट, इस पूरे वाक्य में कितनी ध्वनियाँ हैं? माला में 4 ध्वनियाँ हैं, फल में भी 4 ध्वनियाँ हैं, खरीद में 6 ध्वनियाँ हैं, रही में 4 ध्वनियाँ हैं और है में 2 ध्वनियाँ हैं। तो ये सारी छोटी छोटी ध्वनियों से ही मिलकर वाक्य बना हुआ है। इसी तरह दूसरा है आपका, बच्चा नाच रहा है। तो बच्चा में कितनी ध्वनियाँ हैं? 5। कौन कौन सी? ब प्लस छोटा चा प्लस चा और आ। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई? 5। नाच, न प्लस बड़ा आ चा प्लस छोटा, 4 ध्वनियाँ। रहा, र प्लस छोटा हा प्लस बड़ा, 4 ध्वनियाँ। है, हा प्लस ए, 2 ध्वनियाँ। तो इस पूरे वाक्य में कितनी ध्वनियाँ हैं? बच्चा नाच रहा है, बच्चा में 5 ध्वनियाँ हैं। बच्चा में 5 ध्वनियाँ हैं, नाच में 4 ध्वनियाँ हैं, रहा में 4 ध्वनियाँ हैं और है में 2 ध्वनियाँ हैं। तो इन सारी ध्वनियों से मिलकर ही एक वाक्य बना है। तो ध्वनि की परिभाषा क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं, मतलब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों को दूसरा व्यक्ति सुनकर ही समझता है। कैसे समझता है? दूसरा व्यक्ति सुनकर ही समझता है। इन ध्वनियों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो ये ध्वनियाँ अक्षरों में बदल जाती हैं। जब इन ध्वनियों को हम लिखकर प्रकट करेंगे तो ये ध्वनियाँ कैसी बन जाएंगी? अक्षरों में बदल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या है
किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जब हम कोई भी ध्वनि बोलते हैं या सुनते हैं, उनको लिखने के लिए हम जो चिन्ह निश्चित हैं उनको वर्ण कहते हैं। सभी भाषाओं के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं, और जो सभी भाषाएं होती हैं, हमारे देश में तो कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं के वर्ण भी अलग अलग होते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो अब कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा के सारे वर्णों के समूह को, अक्षरों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद के बारे में कि वर्ण के भेद क्या होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, बड़ा आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, आए, ओ और औ। कितने होते हैं स्वर? 11। फिर है व्यंजन। तो हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं? 33। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छ, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। ये कितने? 33 हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कितने होते? 3। अंग, चंद्रबिंदु और आहा। अब पढ़ेंगे हम स्वर क्या होते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर जो वर्ण बिना किसी वर्ण की मदद से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी भी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय वायु बिना रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे हमने बोला आ, तो ये बिना रुकावट के मुंह से हमारे बाहर निकलती है। हिंदी वर्ण में स्वरों की संख्या 11 होती है, और जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ, व, ऋषि। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये जो 4 स्वर होते हैं इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। सेकंड है आपका दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो, जिन स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व जो स्वर है उनसे दुगना समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है दीर्घ स्वरों की संख्या? 7। अब थर्ड है आपका प्लोत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। दीर्घ स्वर में 2 गुना लग रहा था और प्लुत स्वर में 3 गुना, तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये स्वर अधिकतर किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन स्वरों का प्रयोग अधिकतर कब किया जाता है? किसी को
बुलाने के लिए लिखते समय उसी स्वर के आगे ओम का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम हे शिव। तो ये हमारे स्वर के भेद थे, कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आ स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। तो इनको, जिन व्यंजनों को बोलने में हमें आ स्वर की, किसकी? आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलते समय मुख से अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख की जो अंदर की वायु हवा है वो थोड़ी सी रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन निम्नलिखित हैं। तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उनके व्यंजन कौन कौन से हैं? का वर्ग के का, ख, ग, घ, अड़ा। चा वर्ग के चा, छा, जा, छ, य। टा वर्ग के टा, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग ता, थ, दा, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ या, र, ल, व। ऊष्म श, स, श और ह। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 33। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद के बारे में कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते वक्त जीभ मुख से किसी भी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 2 होते हैं, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने में जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है। जब हम इन व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को छुएगी, स्पर्श करेगी। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं और इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो नीचे स्पर्श व्यंजन और उनके कुछ उच्चारण दिए हैं, जैसे का वर्ग के तो का, खा, ग, घ, अड़ा। इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। चा वर्ग चा, छा, जा, जा, या, इनका उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग ता, था, दा, ध, न, इनका उच्चारण दांत। जब हम बोलेंगे ता तो दांत के बीच में आती है ना हमारी जीभ। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण ओंठ से होता है। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते वक्त जीभ मुख के किसी अंग का स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच का सा होता है। इनकी संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श यानी टच नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण कैसे होता है? व्यंजन और स्वर के बीच का सा होता है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे या, हमने या बोला तो हमारी जीभ कहीं पे भी टच नहीं करी। रा, ला, वा और शा। वा। ऊष्म व्यंजन अब पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते वक्त वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है तो उसमें ऊष्मा पैदा होती है।
इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी? श, सा, सा, हा, वा। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु रगड़ खाती है, हमारे मुख से जो वायु है वह रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह क्या होते हैं। जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये हैं कौन कौन से हैं? अंग अनुस्वार, चंद्रबिंदु अनुनासिक और आहा विसर्ग। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में कि अनुस्वार क्या होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। तो जो अंग है उसको हम अनुस्वार कहते हैं और ये किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जब किसी भी वर्ण को बोलते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु हमारी जो है वो नाक से निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे कंघा, बंदर, पतंग आदि। इन सबको बोलने में हमारी वायु जो है वो नाक से बाहर आ रही है, तो इनके ऊपर अनुस्वार लगाया गया है। सेकंड है आपका अनुनासिक। अनुनासिक, जब किसी वर्ण के बोलते समय वायु नाक व मुख दोनों से ही बाहर निकलती है। जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो जो वायु है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आँख, दांत आदि। अब है हमारा थर्ड विसर्ग। जब किसी भी वर्ण के अंत में हा जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं और उसके अंत में हमें हा जैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो उसके अंत में विसर्ग 2 बिंदी लगा दी जाती है। इसे जैसे नमः, प्रातः, पुनः आदि। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। जिन व्यंजनों के साथ स्वरों का मिलान हुआ होता है उसे स्वर मात्रा कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। तो बच्चों मात्राएं तो आपने सभी ने पढ़ी ही होंगी। छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, और ये इसी तरह सारी हमारी ये मात्राएं हैं। इनको आपको स्वयं ही पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। परिभाषा: 2 व्यंजनों का मिलान संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाता है। ये बिना स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। जो 2 स्वर होते हैं, 2 व्यंजनों के मिलने से बने हुए शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? छा, ज्ञा, त्रा और श्रा। बच्चा, मक्का व रास्ता। इन शब्दों में कुछ पूरे अक्षर हैं तथा आधा अक्षर भी है। तो ये जो शब्द हैं बच्चा, मक्का, रास्ता, इनमें कुछ पूरे शब्द हैं और कुछ आधे भी हैं। अर्थात वह व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं तथा इनमें जो व्यंजन आधे नहीं लिखे जा सकते उनके लिए हलंत लगा दिया जाता है। जैसे टा के नीचे हलंत है, डा के नीचे, ढा के नीचे, और इस तरह से ये हलंत लगा दिया जाता है। अब रा का संयुक्त प्रयोग कि रा का संयुक्त प्रयोग कैसे होता है। रा पर बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। रा प्लस छोटे ऊ, रुपया, रुमाल। रा प्लस बड़ा ऊ,
रूपवान और रुई। रा वर्ण का पूर्ण प्रयोग, रा वर्ण का पूरा प्रयोग, रतलाम, रजत, रात। यदि रा किसी व्यंजन के पहले बोला जाए तो उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे रा किसी भी व्यंजन के पहले बोला जाता है तो उस व्यंजन के ऊपर इस तरह से रा लगा दिया जाता है, जैसे गर्म, मर्म, धर्म, चर्म आदि। अब फोर्थ है, यदि रा हलंत व्यंजन आधे अक्षर के बाद बोला जाए तो उस व्यंजन के नीचे तिरछा लिखा जाएगा, जैसे नम्र, सब्र, व्रत आदि। यदि रा हलंत वाले टा वर्ग किसी भी व्यंजन के बाद बोला जाता है तो यह उस हलंत व्यंजन के नीचे की तरह लगा होता है, जैसे ड्रग्स, ट्रोमा। ऋषि का प्रयोग, ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है इस तरह से, जैसे कृषक, तृण और श्रृंगार। तो बच्चों ये था आपका हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 वर्ण विचार। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर या तो आधे व्यंजन के रूप में या हलंत के साथ जुड़े होते हैं। बच्चों इस लेसन को आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके।